नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है चाणक्य क्लासेस में। इस लेक्चर में हम कक्षा 10वीं के हिंदी के महत्वपूर्ण अध्याय श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा का दूसरा भाग कवर करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग आज ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग पहला भाग किए थे, जिसमें कि हम लोग श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा का सब्जेक्टिव प्रश्नों को हल किए थे। और आज का जो ये लेक्चर है, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे, वो भी आसान भाषा में। ठीक है, बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसे आप लोग पूरी ध्यान से देखें। ठीक है, और नोट्स ज़रूर बनाएं ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सके। ठीक, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और अगर कोई डाउट मन में रह जाए तो सुझाव जो है अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए बिना देरी किए अपने सब्जेक्ट की ओर चलिए ध्यान दीजिए। आज का पहला टॉपिक है हमारा, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है। और एक बात, ऑब्जेक्टिव जो हम लाए हैं, इस ऑब्जेक्टिव का डायरेक्ट आंसर करके लाए हैं, इसमें ऑप्शन हमने नहीं दे रखा है। तो निश्चिंत रहें, ये जब पूरी चैप्टर कवर हो जाएगी, जो इनका अगला अगर हिंदी का नेक्स्ट वीडियो अब जब भी कभी आएगा इसके बाद, तो इन ऑब्जेक्टिव का जो है 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये हम डायरेक्ट करके लाए हैं। चलिए देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है। तो फट से जवाब देना है प्यारे बच्चों, ये निबंध है। ऑप्शन में आपके रह सकते हैं कि निबंध, कहानी, कविता या इनमें से कोई नहीं। इस टाइप का आंसर क्वेश्चन ऑप्शन आ सकता है, तो आपको फट से जवाब मारना है निबंध होगा सर। श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, तो फट से बताना है बच्चों निबंध है। ठीक है, तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा किसने लिखा था। तो फट से जवाब देना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो फट से जवाब देना है बच्चों 14 अप्रैल 1891 में। और अगर साथ में ये पूछ दे कहाँ हुआ था, तो फट से जवाब देना है महू में, मध्य प्रदेश। महू मध्य प्रदेश में। कब हुआ था भाई, 14 अप्रैल 1891 में, महू मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था। तो फट से जवाब देना है बच्चों 6 दिसंबर 1956 में। वो कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। 6 दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप लोग इनका नोट्स बिल्कुल बनाएं, ये हम बार बार बोलते हैं क्योंकि ये जो है आपका बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप इसका नोट्स अवश्य बनाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा गया है। तो प्यारे बच्चों फट से जवाब दीजिएगा कि सर बाबा साहेब कहा गया है। क्या कहा गया है, बाबा साहेब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः कितने व्यक्ति थे। फट से जवाब देना है 3 थे सर। कौन कौन, तो भाई गौतम बुद्ध, कबीरदास और ज्योतिबाई फूले। कौन कौन, गौतम बुद्ध, कबीरदास और ज्योतिबाई फूले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। ये तो सभी को पता होना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो फट से बचाना है बच्चों दलित परिवार में। किसमें, दलित परिवार में। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर
अंबेडकर यानी यहाँ भीमराव छूट गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो फट से बता देना है, रामजी सकपाल। रामजी सकपाल। चलिए आइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आधुनिक सभ्य सामाजिक कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो फट से जवाब देना है प्यारे बच्चों, श्रम विभाजन को। श्रम विभाजन। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो फट से जवाब देना है, श्रम विभाजन। क्या देना है? श्रम विभाजन। ठीक है, आइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक मुख्य कारण बनी हुई है। क्या कारण है भैया? प्रत्यक्ष और प्रमुख के कारण। प्रत्यक्ष और प्रमुख के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए एक बात और ध्यान से सुनिए, जिस किसी को भी पीडीएफ की ज़रूरत हो, जिस भी विद्यार्थी को लगे कि नहीं पीडीएफ ले लेना चाहिए, तो आप इस नंबर पर मुझे कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और ये जो नंबर है इस पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप होगा। इस पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? तो फट से जवाब देना है बच्चों, पत्रिका। मूक नायक क्या है? पत्रिका। नेक्स्ट वो है हमारा, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो फट से जवाब देना है प्यारे बच्चों, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। दूध और पानी के मिश्रण की तरह। चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो फट से जवाब देना है बच्चों, भीमराव अंबेडकर। फिर भीमराव अंबेडकर। आइए नेक्स्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता है, तो फट से जवाब देना है बच्चों, श्रम विभाजन। क्या जवाब दोगे? श्रम विभाजन। ठीक है, आइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च स्तर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? ठीक है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो फट से जवाब देना है बच्चों, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो फट से जवाब देना है बच्चों, 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो फट से जवाब देना है बच्चों, कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए? कार्य कुशलता के लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट है हमारा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो फट से जवाब देना है बच्चों, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, आइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? तो फट से जवाब देना है बच्चों, ललई सिंह यादव। किसने? ललई सिंह यादव ने। आइए नेक्स्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा,
लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? फट से जवाब देना है बच्चों, जातिवाद में। फट से जवाब देना है जातिवाद में। आइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो फट से जवाब देना है बच्चों, भीमाबाई। कौन था? भीमाबाई। चलिए आइए नेक्स्ट करते हैं। और जिस किसी को भी लगे कि पीडीएफ की ज़रूरत है, लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके आप मंगवा सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। या फिर इस नंबर पर आप मैसेज मुझे कर सकते हैं, मैसेज करने पर भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो फट से जवाब देना है प्यारे बच्चों, 1916 ईस्वी में। फट से जवाब देना है 1916 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट करते हैं। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो फट से जवाब देना है, जातिवाद के पोषकों की कमी है। जातिवाद के पोषकों की कमी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो फट से जवाब देना है प्यारे बच्चों, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। ठीक है, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। चलिए आइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो फट से जवाब देना है प्यारे बच्चों, जाति प्रथा को। किसको? जाति प्रथा को। ठीक है। आइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो फट से जवाब देना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। किसकी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। आइए नेक्स्ट करते हैं। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है तो हानिकारक है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है तो क्या बोलना है बच्चों? हानिकारक है। आइए नेक्स्ट करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो फट से जवाब देना है प्यारे बच्चों, बहिष्कृत भारत। किसका? बहिष्कृत भारत का। आइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो फट से जवाब देना है बच्चों, भीमराव अंबेडकर। किसको? भीमराव अंबेडकर को। आइए नेक्स्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर होती है समाप्त, कुछ पंक्तियाँ लिखे हुए हैं, इसको भी देखते हैं। ठीक है। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। जीत कर दिखाओ उनको, जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है। समय और शिक्षा, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्तियों को सफल बना देता है। ना कभी भागे और ना ही कभी रुके, बस हमेशा चलते रहें, यही एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है। ठीक है। तो देखिए आप लोग जो हैं इनका नोट्स ज़रूर बनाएं। ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आप लोग जो है ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में थोड़ा फीडबैक ज़रूर दें, ताकि
आपको कमेंट से क्या होगा, आप अगर कमेंट कीजिएगा इसके बारे में, फीडबैक दीजिएगा, तो हम क्या करेंगे और भी अच्छे से कंटेंट को तैयार करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और हम चाहेंगे कि बच्चे को और भी बेहतर तरीके से कुछ कर दें ताकि वो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित रहे। ठीक है, और जिस किसी को भी पीडीएफ की ज़रूरत हो, जिस किसी को भी पीडीएफ की ज़रूरत हो, इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, बिल्कुल करें, करना एकदम बिल्कुल नहीं भूलना है, एकदम निश्चित करना है, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट हमें क्या करेगी, हमें और भी एक्टिव बनाएगी आपके लिए, और हम और भी बेहतर तरीके से और भी बेहतर कंटेंट लेकर आपके पास लेकर आएंगे। ठीक है तो चलिए अभी के लिए फ़िलहाल लेते हैं आप सभी से विदा, मिलते हैं अगली लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।